आप झूठ बोल रहे हैं, हमको प्यार हो गया हमसे। नरगिस, आय हाय हाय, वो तो आइडियल है सबकी। व्हाट्स अबाउट फवाद खान? बहुत ही अच्छे हैं। बिलावल भुट्टो, यस भुट्टो यस। नाइस, वो भी अच्छे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी आइन उपा खैर आगले कई फ़हालो का हबीबी माय फ्रेंड्स छहाला जिथे पैर उठी खैर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपको दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेमिंग टीवी। व्यूअर्स, हमारी हर एपिसोड में कोशिश होती है कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ दिखाई जाए, किसी नई सेलिब्रिटी से मिलवाया जाए। और जो न्यू कमिंग आर्टिस्ट होते हैं, बज़ाहिर तो हमें वो लगता है कि न्यू कमिंग है, लेकिन उनके बैक पे एक बहुत बड़ा स्कोर होता है जो हमें नज़र नहीं आता। हमें तब नज़र आता है जब इंसान सुपरस्टार बन जाता है, और सुपरस्टार बनने के लिए जो स्कोर होता है वो लोग काउंट नहीं करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि इन चीज़ों से इतना वाबस्ता नहीं होते हैं। तो आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनका नाम है दिया जट, और उनकी एक सिस्टर भी पहले काम कर चुकी हैं, बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी हमारी। पता नहीं वो थोड़ी छुप गई हैं, गुम हो गई हैं, पता नहीं किधर चली गई, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा दिया जट। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि ये जट का क्या चक्कर है? ये जट आप हैं या आपका निकनेम है? निकनेम नहीं है, प्योर जट है। आप जट हैं? हाँ जी। मतलब एक जो लड़कियां जो बोलती हैं ना, चौधरी झूठा लगा लेती हैं, खान झूठा लगा लेती हैं, बट हम लोग प्रॉपर जट हैं। जट। और बहुत कमेंट्स हमें मिले हैं कि आप प्रॉपर जट हो के इस फील्ड में क्या कर रही हैं, आपको छोड़ना चाहिए। ये वो बोलते रहते हैं लोग कि फ़र्क नहीं पड़ता, काम करना है, तो इसलिए मेरा जट मेरी मर्जी। मैं जट मेरी मर्जी। मैं जट मेरी मर्जी। अच्छा, तो ये वैसे कहते हैं जट जो होता है जनाब जी, बड़े रोबदार, और जनाब जी किसी हीर जट लगा ले, मेरी बहन देखी है। यस यस, बिल्कुल हीर जट, बिल्कुल देखिए आपकी बेटी। तो उसको देखे आप डराए तो नहीं ना? पंच मारे। अच्छा, तो ये जट जो है, ये मतलब आपको अगर लोग कहें अच्छा लगता है या क्या कहते हैं आप? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इसीलिए तो हमने अपने नाम के साथ जट मैच किया, क्योंकि लोगों को पता चले कि हमारी कास्ट क्या है। कास्ट क्या है? तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी फैन ने ऑडियंस में से कहा ओ मेरा जट आ गया? कहा है। हालांकि उसको ये कहना चाहिए मेरी जटनी आ गई। नहीं, जट्टी बोला है। जट्टी बोला है। जियो जट्टी। जियो जट्टी, छा गई जट्टी। अच्छा, तो ये आपने जो टीवी में भी काम किया, टीवी के लिए सीरियल्स में भी काम किया जी, और फिर आपने मॉडलिंग भी की, अभी आपने थिएटर को ज्वाइन कर लिया। तो ये टीवी, मॉडलिंग और फिर थिएटर, ये क्या हुआ? ये कैसा चेंज है? क्योंकि मेरी सिस कर रही थी थिएटर, वो इस पे कह रही थी कि बड़ा उसका टाइम अच्छा, तो मैं घर पे रहती थी, क्योंकि आपको पता है ना मॉर्निंग के टाइम कभी कभी हमारा फैशन शो होता है, वो भी रात को होता था कि ख़त्म हो जाए, वो भी कभी कभी होता है। मॉर्निंग में शूटिंग्स होती हैं, कभी कभी होती हैं जो रात को हो जाती हैं। इसको मैं देखती थी, ये रोज़ रात को जाती थी, अपना ड्रामा करती थी, बड़ा अच्छा। मैं इसका वेट करती होती थी कि कहाँ रह गई हो, किधर हो, रास्ते में हो, आ रही हूँ, ये वो। तो इसको देख देख के मुझे शौक आया। तो मैं जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया है, मेरी बोरियत कम हो गई। बोरियत कम हो गई। पहले आपने ये सोचा कि ये जवान जहान लड़की आधी रात को आती है, तो ये कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? फिर जब आपने ज्वाइन किया, हाँ जी, तो आपको पता चला कि ये असल में यहाँ से आती है। हाँ, असल में यहाँ से ऐसी है। ये टाइम हो जाता है आते आते। तो अब वो मुझे कहती भी हैं, हाँ अब क्यों खुद क्यों लेट होती हो। अच्छा दिया जी, ये आपने जो डांस है, ये प्रॉपर किसी से क्लास ली है या ये आमद है आपको? आमद है। तो इस आमद से आमदन भी है या नहीं? सीखते भी हैं, कर भी रहे हैं। प्रॉपर वो जो ग्रुप के साथ होता है, वो तो स्टेज की दुनिया में आई हूँ, और कुछ फिल्म्स में किया मैंने सीख कर। और जो कहते हैं ना खुद से भी डांस का कीड़ा, वो मेरे अंदर है। तो ये डांस जो है, आपको लगता नहीं कि मुश्किल काम है? हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। फिर इतनी मुश्किल ड्रेसिंग करना, महंगी ड्रेसिंग करना, हैवी ड्रेस पहनना, हाँ जी। फिर जो सामने ऑडियंस बैठी है, सारी ऑडियंस को जो है वो आई कांटेक्ट में रखना कि यस नाउ आई एम परफॉर्मिंग ऑन द फ्लोर। ये शौक की बात होती है, वरना तो सीरियसली हर किसी की बस की बात नहीं है। स्टेज पे आके लाइव आकर परफॉर्म करते हैं, कैमरे की और बात आती है। और लाइव में फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि शर्म आती थी, और लोगों ने खुद भी मुझे ये कहा है कि यार आप वो डांस नहीं करती हैं, या फिर आप वो मेकअप नहीं करती हैं जो स्टेज पे होता है। कुछ हमारी आर्टिस्ट ने मुझे समझाया है, नीरज जी ने बोला था कि थोड़ा मेकअप डार्क करो, स्टेज का ये होता है, टीवी का और होता है। तो
आहिस्ता आहिस्ता अपना मेकअप भी मैं स्टेज वाला ही कर रही हूँ कि कोशिश करती हूँ थोड़ा डार्क करूँ। आदत बन गई थी मेरी फिल्म और टीवी का मेकअप करने का। जो लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं इसमें थोड़ा मेकअप डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप होता है। पता चलेगा ओह माय गॉड आ गई, ये कट लगी छुरियाँ बजी हुई हैं। अच्छा, तो ये जब आप लाइव परफॉर्मेंस करती हैं जी। कभी ऐसा हुआ है कि डांस करते करते आप स्टेप भूल गई हो या कहीं और खो गई हो? स्टेप भूल जाते हैं ना? हाँ। फिर क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, बस मैनेज करते हैं फौरन से पहले? फौरन मैनेज करती। लड़कों को कहा की कर दे पियो मैंने भी बुलाता जी। नहीं, लड़के तो पक्के होते हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो मेरी गलती होती है, मैं ही भूल जाती हूँ। तो लड़कों ने भी कहा कि मैडम आप वो स्टेप भूली थी ना? हाँ भूली थी। अच्छा, डांस के दौरान कभी ऐसा हुआ कि ये आप स्टेप करिए और एकदम आपके पाँव में मोच आ गई हो चलते गाने में? नहीं, अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कभी भी? इसका मतलब आप हील्स अच्छी पहनती हैं है ना? मैंने हील्स पहन के, क्योंकि स्टेज पे हील कब पहनी जाती है? नहीं पहनी जाती? नंगे पाँव होता है। अच्छा, नंगे पाँव? यार ये तो फिर और अच्छी यहाँ बात पे होती हैं पायलें, लाचा, उसकी शर्ट, बस यही होता है। अगर हम अपने खुद का ऊपर वाला गेटअप करना हो, परांदा, ये वो, ये सब कुछ होता है। हील पहन के कोई भी लाइव डांस नहीं कर सकता, कभी कुछ भी हो सकता है, हील टूट सकती है, इंसान गिर सकता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट ने आपको क्यू देना है और उस क्यू पे आपका लाफ्टर है या आपकी क्लैप है या आपकी एंट्री है, तो आर्टिस्ट ने आपको क्यू नहीं दिया और आप फेडअप हो गई, आप गुस्से में आ गई हैं कि यार हुंदा कौन है मैंने क्यू ना देना ला? ये तो स्टेज की दुनिया का दस्तूर है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये मैंने यहाँ पे नोट किया है। अगर लाइव है ना तो ये लोग भूलते भी हैं। भूलते हैं ना? हाँ भूलते हैं। फिर बाद में 2-3 दफा हुआ कि भूल जाते हैं, तो कान के पास आके कहते हैं ये बोलो, अच्छा ये बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे हुआ कि मैं भूल गई थी और मुझे इन्होंने याद कराया। बिल्कुल पास आके बोल देते हैं, बिल्कुल। ये ऑडियंस को पता नहीं चलता है, बट वो आराम से बोलते हैं, समझ आ जाती है कि आप हमें क्यों देते हैं कि तुमने इसके बाद ये बात करनी है ज़रूर। अच्छा, थिएटर में मतलब वैसे लाइफ में हर बंदे का कोई ना कोई गोल होता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय लाइफ, इन माय फ्यूचर, मुझे लाइफ में क्या करना है। एग्जाम्पल जिस तरह रूबी अनम साहिबा आई, वो एक ऐसी आर्टिस्ट हमारी थिएटर की पाई गई जिन्होंने बगैर डांस के अपना नाम बनाया, अच्छी पेमेंट भी ली, ठीक है। नरगिस जी आई, वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिन्होंने काउंटर कॉमेडी भी खेली और परफॉर्मेंसेस भी दी, ठीक है। और कुछ ऐसी आर्टिस्ट आई जिन्होंने बहुत कुछ किया। तो आप क्या गोल लेकर आई हैं कि आपको अच्छा कॉमेडियन बनना है, अच्छा परफॉर्मर बनना है, क्या बनना है आपको, या अच्छा इंसान बनना है? वैसे सच्ची बताऊं, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं ना टीवी एक्ट्रेस बनूं। टीवी एक्ट्रेस बनूं? लोग क्या वो रेड कारपेट पे आ रही है इस टाइम पे दिया जट टीवी में दिया जट अजीब सा नहीं लगेगा? वैसे टीवी वाले जो लोग हैं ना, जो मॉडलिंग के, तो यार ये जट हटा दो। अक्सर ये मीडिया के भी लोग मुझे कहते हैं दिया, ज़्यादा मुझे दिया ही बुलाते हैं, नाम तो मेरा पूरा लेते नहीं है। हाँ जी दिया, ये दिया वो। तो जट में इन्होंने मुझे कहा था कि आप ये जट हटा के कुछ और नहीं रख सकते। मुझे ऑफर आई थी मोमन अली अपना नाम रख ले। मैंने कहा क्यों, हमें जट से फेम हुआ है तो मैं मोमन अली रख दूँ? वैसे दिया नाम बड़ा अच्छा है। हाँ, मैं भी अच्छा ही कह रहा हूँ व्यूअर्स, आप लोग भी अच्छा नाम है दिया, बहुत अच्छा नाम होता है ना। वो एक मिसाल बनी है कि चिराग तले अंधेरा, मतलब दिया तले अंधेरा, फिर होते दिया जला के फिरना। तो अंधेरे में रोशनी कौन करता है? बल्ब करता है दिया करता है। अच्छा, दिया करता है जी, मान लेते जी दिया जो है वो रोशनी कर। अच्छा, ऐसा होता है कि आपको जो फैंस हैं आपके, ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, नंबर लेने की कोशिश करें? हाँ, 1-2 दफ़ा हुआ कि मुझे कॉल आई है, तो फिर जब पता चला ना कि फैंस कॉल कर रहे हैं, ये मेरा नंबर किसी ने दे दिया। ये पहले हुआ था मेरे साथ। अच्छा। और फिर मैंने अभी नंबर चेंज कर लिया, मैंने व्हाट्सअप चेंज कर लिया अपना, तो अभी मेरे साथ अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो शादी का सोच रखा है आपने? कुछ शादी नहीं करनी भी नहीं है? नहीं। तो फिर आप अभी मुझे फेम चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत में आप सबका सपोर्ट चाहिए, इसके फैंस की। इन सब चीजों के बाद शादी का सोच रखा है? जाहिर सी बात है, मैं तो शादी करूंगी। लड़का कैसा होना चाहिए? अच्छा, लड़का मेरे जैसा ना बोल देना, मैं क्योंकि अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ। इतनी बड़ी कहानी है। तो मैं वैसे जनरल बात करूँ, कैसा लड़का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छा वेल विशर होना चाहिए, ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला, मेरी फीलिंग्स को समझने वाला और मेरे लिए सब कुछ करने वाला, और सबको वो चीज़ ना दे जो मुझे देना चाहिए। मतलब सब मीन्स कि आय हाय, इनके कहने का मतलब है, एक होता है ना कि मैं हूँ कि मैं किसी और को भी लेवल का रखूँ, तुम्हें भी मैं लेवल का रखूँ,
मेरी जो रिस्पेक्ट और प्यार होगा ना वो मेरा सेपरेट हो बाकी के साथ जो भी मतलब बंदा वो मेरा ही हो, मेरा ही हो, मेरे वाली जो मेरा हो वो डिफरेंट हो, वो डिफरेंट हो। मतलब वो क्या यहाँ पे आधे बाल कटवा दे, आधे इधर रख दे, ऐसा डिफरेंट। फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, फीलिंग्स की बात कर रही ख्याल की बात कर रही हूँ। फैन मतलब वो जब सुबह उठे सबसे पहले आपसे पूछे दिया क्या नाश्ता करेंगे आप, हाँ। और अच्छा पूछे भी नहीं, उसको पता हो आज इसका ये मूड है खाने का, आपके लिए जबरदस्त बिल्कुल, पहुंच गए, हलवा पहुंच पूड़ी गए आप। कोई इस तरह की चीज ला के रखे। अच्छा नेक्स्ट डे उसको पता हो आज ये हलवा पूड़ी नहीं खाने वाली जी, आज ये खाएगी निहारी टाइप, साथ में लस्सी पिएगी। अच्छा अगले दिन उसको पता हो आज यार ये कोई देसी फूड नहीं खाने वाली, आज ये जरा मॉम डैड बर्गर टाइप और साथ में स्लाइस वगैरह या हाफ फ्राई खाएगी। शाम को उसको ये पता हो कि इसको कितने बजे रेडी होकर थिएटर के लिए निकलना है, वो गाड़ी में पेट्रोल हर चीज़ रेडी करके ड्राइवर को बोला कि नाउ कार इज़ रेडी, आप मैडम को पिक करें और इनको थिएटर ले जाएं। और थिएटर जैसे ही आप पहुंचे उसकी कॉल आ रही हो, पहुंच गई आप खैरियत से। ये तो फिर वेला हो गया ना वो जब मैं शादी करूंगी तो मैं टीवी की दुनिया को इंशाल्लाह बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ और वो दुनिया में चली जाऊंगी। बाकी थिएटर लाइन ये वो फैंस सब कुछ मैं ये छोड़ दूंगी। अच्छा थिएटर आप छोड़ देंगी? छोड़ ये जो देखने वाले इनके दिल टूट जाएंगे। दिल ना तोड़ेगा, मैं टीवी में नजर आऊंगी। तो अगर ये थिएटर भी आपको दिखना चाहिए फिर? मैं कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं कह सकती। अच्छा तो जो आपका होने वाला मजाजी खुदा हो वो बिजनेसमैन होना चाहिए या दिहाड़ीदार मजदूर होना चाहिए? फुल बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? यस। तो वो बिजनेसमैन तो इतनी केयर नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरत लड़की हो, मतलब अब वो सारा दिन सोचे टीवी पे गई है, सेट पे रिकॉर्डिंग ही हो गई, ऑन द सेट है, ऑन द शूट है, वो तो बेचारा डिसअपॉइंट हो जाएगा। इसके लिए तो आपको वो बंदा चाहिए। सब कुछ वाइफ के हाथ में होता है। मसलन सब कुछ वाइफ के हाथ में होता है कि अगर गर्ल्स सही है तो उसका हस्बैंड उसको फुल टाइम देगा। तो अगर आपको उसी बीच में कोई और खूबसूरत बंदा नजर आ जाता है, मुझे निकाल के, मतलब कोई भी नजर आ जाता है आपको? नहीं फैन जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो दिया जी अगर आप टीवी को ज्वाइन कर लेती हैं और आपको पता है टीवी के लिए तो फिर आपको मतलब 1 वीक 10 डेज 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स आपको आउट ऑफ सिटी रहना पड़ता है, आउट ऑफ कंट्री भी रहना पड़ता है, तो मैनेज कर लेंगे आप? कर आपके हस्बैंड जो है होने वाले वो भी मैनेज कर लेंगे? कल मैं उनको साथ ले जाऊंगी। अच्छा अभी 5 मिनट पहले आपने कहा कि वो तो फिर वेला बंदा हो गया। नहीं इनको ऑफिस कहूंगी ना, ऑफिस से आप छुट्टी कर लें और मेरे साथ जाएं। मतलब या फिर अपना ऑफिस साथ ले जाएं आपके? हाँ आप ऑफिस साथ ले जाएं। 3 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री अपना ऑफिस शिफ्ट कर लें। ऑफिस में तो लैपटॉप 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 साथ ही लेके जाएंगे ना। बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो घर पे बैठ के भी करेंगे क्योंकि पीछे वर्क काम कर रहे होते हैं। मुझे सारी समझ ये आपको कंफर्म है कि आपके होने वाले जो पति देव हैं उनका बिजनेस जो होगा वो लैपटॉप पे होगा? हो सकता है वो लैपटॉप उनको शबाज शरीफ ने दिया भाई, इसमें भी वो। अच्छा यार ये तो मैंने छोड़ दे ये टॉपिक, ये मेरा वैसे मेरा ओपिनियन था। अच्छा ये बताइए कि प्यार हुआ है कभी जिंदगी में? नहीं ये तो हर लड़की ये बोलती तो है। पर्सनल बात है। क्यों मैं क्यों बताऊं? पर्सनल क्या मतलब? मैं आपसे मुझसे मेरे फैंस कोई प्यार करते होंगे तो वो दुख में पड़ जाएंगे, वो रोएंगे। अच्छा तो मैं यार आप लोग कान बंद कर लें। अच्छा हुआ किसी से प्यार? हुआ है ये झूठ बोल रही है। नहीं 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 नो। नहीं हुआ प्यार? नहीं कभी भी नहीं हुआ? किसी को आपसे हुआ? मेरे से तो सबको होता है। मुझे तो नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको प्यार हो गया मुझसे। तो अच्छा ये कोई ये बंदा होता है जो लाइफ में अच्छा लग जाता है, कभी ऐसा हुआ कोई आपके यार व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन ही इज? फवाद खान। फवाद खान। यस। आपको पता है वो 3-4 बच्चों का बाप है? कोई बात नहीं, वो मुझे क्यूट लगते हैं। फिर भी आपको मंजूर है शादी के लिए? मेरी शादी के लिए नहीं, मुझे वैसे वो नाइस पर्सन, मुझे बहुत क्यूट लगता है, मुझे उस टाइप के अच्छे लगते हैं। उस टाइप के? यस समझ गए। अच्छा मैं कुछ नाम लूंगा। हाँ जी। तो आपने ये उनके बारे में कोई भी एक लाइन बोलनी है। क्या? कोई भी एक लाइन। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें अगर मगर अब कब हाँ ना दैट्स वाई बट नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट आपने एक लाइन बोलनी कोई भी। ठीक है? पूछेंगे अल्लाह खैर करे। इफ्तिखार ठाकुर अच्छे हैं। नासिर चिन्योटी वो बहुत अच्छे हैं। जफरी खान सुपर। नरगिस आय हाय हाय वो तो आइडियल है सबकी। ओके व्हाट्स अबाउट निदा चौधरी? सुपर से भी ऊपर। सुपर से भी ऊपर। यस। ये नरगिस मैडम इन्होंने आपके बारे में नहीं कहा, वो तो मैंने आइडियल बोला है उनको। वो निदा चौधरी के बारे में इन्होंने बोला है कि सुपर से भी ऊपर। ठीक है। एंड व्हाट्स अबाउट आफरीन खान? नाइस। नाइस। एंड व्हाट्स अबाउट खुशबू? नाइस। नाइस। दीदार? दीदार जी के साथ इतना मैंने देखा नहीं उनको, बट
अच्छी हैं, अच्छी हैं वो भी अच्छी हैं, व्हाट्स अबाउट फवाद खान? बहुत ही अच्छे हैं। मुझे प्यार से लोग फवाद खान कहते हैं। अच्छा, व्हाट्स अबाउट फहद मुस्तफ़ा? अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। नवाज शरीफ? अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इतने प्यार से क्यों कहा आपने इतना? वो ये तेरी तकलीफें ये वो, इसलिए उनको बोला मैंने, आप बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो तकलीफें अपने ज़िम्मे ली हैं वो सही ली हैं? अब ये आप काम चले गए हैं, अब उनकी तरफ तो ना जाए, एक्ट्रेस की बात करें। वो यार वो भी एक्टर नवाज ही शरीफ जी हैं। आपको ये एक्ट्रेस बना रहे हैं। यार वो भी एक्टर हैं। कहाँ से एक्ट्रेस है? आपको नहीं पता? नहीं, लो, रंगीला साहब के पास वो आए थे क्लास लेने के लिए। सीरियसली? यस। ये नहीं मुझे पता। आपको नहीं पता? नो। ये नवाज शरीफ साहब रंगीला साहब के पास बकायदा क्लास लेने के लिए आए थे। उनको तो पहले पता ही नहीं था कि उनको क्या करना है। वो पहले क्रिकेट में चले गए, फिर बोलते थे मुझे पुलिस में जाना है, फिर वो एक्टिंग के लिए आ गए, फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए। चलो खैर, व्हाट्स अबाउट शहबाज शरीफ? नाइस। हमजा? अच्छे अच्छे हैं। मरीम नवाज? पॉलिटिक्स में तो सभी अच्छे हैं। मरियम नवाज नाइस, वो भी बहुत क्यूट है। एंड व्हाट्स अबाउट बिलावल? बिलावल भुट्टो? यस। भुट्टो यस, नाइस, वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? चाइनीज। चाइनीज? मतलब चाइनीज आपको पता है क्या क्या खा जाते हैं? वो नहीं, इस टाइप का नहीं, पाकिस्तानी चिकन में चाइनीज अच्छा लगता है मुझे। चाइनीज एंड मटन में, और वेज उसके अंदर हो, इसके जो पाकिस्तानी चाइनीज पता तो है आपको। वो मैं समझ गया, मतलब बॉयल करके उसमें कुछ भी डाल दो हाँ, तो वो चाइनीज हो जाता है। चाइनीज ऐसे ही है ना? अच्छा, तो खाने वाने बना लेती हैं आप? खाने में मुझे अंडा आता है। अंडा यस। बनाना? ऑमलेट आमलेट मतलब बना लेती हैं? बना लेती हूँ। बहाने बनाने आते हैं आपको? नहीं। बिल्कुल भी नहीं? पक्की बात है? अच्छा, कोई दिल की ऐसी ख्वाहिश जो आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हो, फैंस को? मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। वो तो मैं दूंगा, वो ऐसी बात नहीं, हमारा प्यार आप। मैं फैंस की बात कर अच्छा, फैंस की बात करें। जी जी बताइए। फैंस क्या बोलूं? जो आपके दिल में बोले आज। फैंस आई लव यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया मोहतरमा दिया जट, और हमने कोशिश की कि इनसे ज़्यादा देर बात कर सके, लेकिन चूंकि इस टाइम पे हम लोग ऑन द सेट ड्रामा में, आपको पता है कि ये इस टाइम पे द मेकअप बैठी हुई हैं और अब इनकी एंट्री भी जो है बिल्कुल नज़दीक है। तो मेरे ख्याल में अगर हमें दोबारा ज़िंदगी ने वफा की तो हम इनका एक और इंटरव्यू करेंगे और उस पर इनसे बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अली इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।